फिर बड़े दोस्तों क्वेश्चन आप सामने देखिए, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट मंदसौर तृतीय खंड ओलंपियाड हिंदी, तो एक माध्यमिक स्तर के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों इस तरह से मॉडल प्रश्न पत्र आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मॉडल प्रश्न पत्र किस तरह से होते हैं देखिए दोस्तों, देखिए हमारे विद्यालय में हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। अब 3 रंग से कुछ भी पूछ ले कि ऊपर कौन सा होता है, केसरिया, सफ़ेद, हरा। राष्ट्रीय ध्वज में ध्वज होता है, उसमें जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती है? 24 तिल्लियाँ होती है ना। अच्छा अगला है, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। दांत कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अगला है, खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह एक डाकू था। कौन सा है वो? डाकू था। घोड़ा बांधने के स्तन को कहते हैं अस्तबल। घोड़ा बांधने के स्तन को कहते हैं अस्तबल कहते हैं। जहाँ गाय पाली जाती है गौशाला में। शेर कहाँ रहता है? जंगल में, है ना। ऐसे धन के कोष भरे होने पर भी नहीं संतोष। धन का अगर कोष भरा फिर भी इंसान को क्या नहीं आता है? संतोष नहीं आता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। अगर क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ये भी याद रखें, क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण कहते हैं। पथ में बरस रही बाधाएं। अंबर शब्द का पर्यायवाची अंबर होता है आकाश। तो अंबर का अगर पर्यायवाची शब्द पूछे तो अंबर का होता है आकाश, आसमान, गगन। लेकिन नहीं है, इसने क्या पूछा? अंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। बादल नहीं है, बाकी और सब है। उज्जैनी के राजा सम्राट कौन थे? तो विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। अब उज्जैन से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ सकता आपसे। उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकाल का मंदिर है ना। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? महाकाल ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन में कौन सा लोक है? महाकाल लोक है ना। कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी बहती है, वो भी आपसे पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। सफलता में क्या लगा? ता। अब ता को क्या बोलते? प्रत्यय। कि ता पीछे लगता है। अगर पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग बोलते हैं। अगर प्रारंभ में लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। अगला, मीठी बोली शब्द में मीठी क्या है? मीठी क्रिया। मीठी क्या है? इसमें क्रिया है। मीठी क्रिया नहीं है, मीठी इसमें क्रिया नहीं है, मीठी विशेषण है। क्योंकि क्रिया की विशेषता बोली की विशेषता है, तो विशेषण इसमें शब्द है। हमारे शरीर तत्वों से 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। पृथ्वी को कहा जाता है माँ। पृथ्वी को क्या कहते हैं? माँ। धरती माँ, पृथ्वी माँ, है ना। ऐसे तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन है? स्वामी हरिदास। सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न, कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने उपासना की थी, कृष्ण की उपासना की थी। मीराबाई किसके उपासक थे? कृष्ण की। फूल का पर्याय शब्द, फूल का होता है पुष्प। फूल का क्या होता है? पुष्प। देव का विरुद्धार्थ, देव का होता है दानव। देव तो मतलब देवता, और दानव में राक्षस। दानव मतलब राक्षस। झांसी की रानी कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? मनु। बचपन का नाम क्या था? मनु नाम था। बलिदान समय वीरांगना लक्ष्मीबाई उम्र की थी? 23 वर्ष की थी। उन्होंने बलिदान हुआ तो कितने वर्ष की थी वो? मात्र 23 वर्ष की उम्र थी। 23 वर्ष की उम्र में बलिदान हो गया था। भाभा अणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे। भाभा अणु शक्ति संस्थान कहाँ है? ट्राम्बे में स्थित है। सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम क्या है? विद्यालय सर्वनाम शब्द नहीं है। बाकी मैं, तुम, उन्होंने, तुम्हारा, ये सब क्या संज्ञा के बदले काम आते हैं, तो इनको सर्वनाम बोलते हैं। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय ईय। दर्शनीय ये बड़ी है ना पीछे, इसलिए ई इसमें प्रत्यय है। हरियाली कौन सी ऋतु लाती है? हरियाली बसंत ऋतु लाती है।
बसंत ऋतु में क्या होता है? हरियाली होती है, पत्ते झड़ जाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं जल, पृथ्वी पर थलचर, पृथ्वी पर जो जल जीव रहते हैं उसको थलचर बोलते हैं। केरल को कहाँ कहा जाता है? नारियल का बगीचा। केरल को क्या कहते हैं? नारियल का बगीचा। केरल में बहुत सारे नारियल है, नारियल का बगीचा कहा जाता है। केरल का लोक नृत्य कथकली। केरल का लोक नृत्य क्या है? कथकली। सूत कात कर कपड़ा बुनना, जुल्हा, ये काम कौन करता है? जुल्हा करता है। सूत कात कर कपड़ा बुनने का काम कौन करता है? जुल्हा करता है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। बढ़ई क्या? लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। व्यापारी, माल बेचने वाले को व्यापारी बोलते हैं, इसलिए अलग अलग इनकी संज्ञा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। संकल्प लेकर आगे बढ़े, इसमें मन में संकल्प लेकर आगे बढ़े। नदी का प्रवेश शब्द नहीं है, नहीं है। तटिनी, सरिता, तरंगिनी, सविता। तो बहुत ही सविता, तो सविता इसमें सही शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति को पूर्ण करो। जैसे बूंद बूंद से बढ़ता है घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता है। जग, मटकी, लोटा, घड़ा, एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है। आपने देखा वो घड़ा एक पूरे, अगर बूंद बूंद भी अगर उसमें गिरता है तो घड़ा बढ़ जाता है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी? हिंदी। राष्ट्र के लिए कलंक कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग इसके कलंक है। विद्यालय शब्द में संधि, विद्याधनालय। दशानन में समास, दशानन में समास बहुब्रीहि समास। क्यों? दश है आनंद, मतलब 10 आनंद मुख रावण के होते हैं, बहुब्रीहि समास होता है। परोपकार शब्द में उपसर्ग परोपकार, परधनोपकार, परधनोपकार, उपकार परोपकार, पर ये इसका उपसर्ग राइट है, ये गलत है। परधनोपकार इसमें सही शब्द है। तुम मुझे खून दो मैं तुम आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का है। हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपया। हमारे देश में क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। हिंदी भाषा का लेखन किसी भी लिपि में होता है, देवनागरी लिपि में होता है। श्रीमद् भागवत पुराणों के अध्यायों की संख्या, गीता में कितने अध्याय? 18 अध्याय हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। अर्जुन के साथ सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। चारू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में, ये भी याद रखें आप। चिन्ह, योजक चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। अल्प विराम में ऐसे कामा लगता है, पूर्ण विराम ऐसे होता है और प्रश्नवाचक ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। अगर ऐसा लग जाए तो फिर क्या बोलते हैं? उसको अल्प विराम बोलते हैं। अगर ऐसे डंडा लगे तो उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, और प्रश्नवाचक होता है उसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। सूर्य का वचन प्रयोग शब्द है, सूर्य का भास्कर, सही है, प्रयोग शब्द भास्कर है। आंखों का तारा, बहुत प्यारा, इसका अर्थ क्या हो? बहुत प्यारा। चीनी दार्शनिक थे, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूशन, कन्फ्यूजन, ये इसका राइट आंसर। अगला, बावर्ती घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। बावर्ती घोड़े को क्या नाम से पुकारते हैं? सुल्तान। उपकार का विलोम अपकार, उपकार का होगा अपकार। हमें जीवों प्रति भावना रखनी चाहिए, मित्रता की भावना। दीपू कक्षा क्या सुनकर जल्दी उठ जाता? तकिए से कहकर, कहने पर जल्दी उठ जाता। मुहावरे का अर्थ आंख दिखाना, यानी डराना। स्टूल शब्द देशज शब्द है। प्राचीन सभ्यता के प्रतीक गंगा, प्राचीन सभ्यता के प्रतीक है। बेशुमार में कौन सा उपसर्ग? बे। खिलाई, चल चलाई, पढ़ाई में प्रत्यय आई। मेघ बजने का अर्थ है बादलों का गरजना। पंख शब्द का अर्थ है पंख यानी कीचड़। भारत
भवन स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश जीवन रेखा नर्मदा। कर्मवती कहाँ की रानी है? कर्मवती दोस्तों मेवाड़ की रानी है। दुश्मन शब्द बहुवचन बताता है, दुश्मनों। दोहे को पूर्ण करो, इसमें अगला है आंगन। निंदक नीरे आंगन कुटी चबाए, आंगन इसमें क्या आएगा? आंगन कुटी चबाए। अगला और है, नेहरू जी ने अपनी बस में कहाँ बिखेरने का? खेतों में। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश। भारत का हृदय स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? मिसाइल मैन। गोरैया कैसे आंगन में खुद रखी थी? मटमेले आंगन में। करोए मरो को नारा किसने दिया था? करोए मरो को नारा सुभाष चंद्र बोस गलत है, महात्मा गांधी ने दिया था। करोए मरो को नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? माखन अच्छा लगता है। सूरदास किसके वक्त थे? कृष्ण के। सूरदास किस सम्राट? वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। परिधान शब्द में उपसर्ग परि। गुरु शिष्य में समास है द्वंद्व समास। 9-11 होना मतलब भाग जाना। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि। अहिल्याबाई कहाँ कहाँ कहा गया? लोक माता को अहिल्या कहा गया। राजवाड़ा कहाँ स्थित है? इंदौर में। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। डॉक्टर रमन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? नोबेल पुरस्कार। थोड़े से प्रश्न और बचे। सदा विजय किसकी कृति? किसकी होती? सत्य की। माँ कहे कहानी मैथिली शरण गुप्त की। राखी का मूल्य 1 अंक की है। हाँ, छत्रसाल की समाधि दुबेला में है। काल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। महाराज छत्रसाल किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड केसरी। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या सुनाई? गीता। पांडव कितने भाई थे? 5। पांडव कितने भाई थे? 5। अगर दुर्योधन कौरव के कितने भाई थे? तो 100। कौरव कितने थे? 100, याद रखें। अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन। बड़े सवेरे उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? सिद्धार्थ। उपवन का शब्द है पवन। उपवन का समानार्थी शब्द है उपवन। बगीचा, उपवन का मतलब बगीचा होता है। पवन मतलब हवा हो गया होता। उपवन का होता है बगीचा। जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ। यशोदा किसका श्रृंगार कर रही थी? कृष्ण का। संत किसके समान? हंस के समान। दीपू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 4वीं में। और देशज शब्द खबर। आलोक में कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। भाग लिया था भूतकाल। तो देखो दोस्तों, इस तरह से बाकी अच्छा लगे लाइक, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।